आपको वो उस अमाउंट रिफंड नहीं मिलने वाला है, वो अमाउंट डायरेक्ट। तो ये तो सरासर मेरे साथ स्कैम हो गया। अब तो वारंटी क्लेम का प्रोसेस है वो बहुत ख़राब है, वेरी पुअर बिल्ड क्वालिटी। वो लोग ये लोग प्रूफ कर देंगे कि ये जो लेट हुआ है ये आपकी वजह से ही हुआ है। 1.5 साल में 6 से 7 प्रोजेक्ट मैनेजर मेरा इस एक छोटा सा प्रोजेक्ट में चेंज हो गया। हेलो एवरीवन, दिस इज शिंजन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ हमारा नए घर का जो किचन हमने बनाया था होमलेन से, उसके बारे में। हालांकि होमलेन के बारे में आप सभी जानते होंगे बिकॉज़ वो लोग सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हैं एंड बहुत प्रमोशंस करते हैं। एंड अभी तो शायद महेंद्र सिंह धोनी को भी लिया है वो लोग प्रमोशन के लिए। बट उन लोगों का सच्चाई क्या है, असलियत क्या है, एंड हमारा एक्सपीरियंस उन लोगों के साथ कैसा रहा, वो आप लोगों को आज इस वीडियो में पता चलेगा। एंड मेरा एक्सपीरियंस सच कहूँ तो कुछ खास अच्छा नहीं रहा। एंड शायद आप लोग भी ऑर्डर करने से पहले 2 बार सोचेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, हर एक पॉइंट मैंने मेंशन करके रखा हुआ है ना, कोई भी पॉइंट ना मिस करो, इसीलिए मैंने लिख के रखा है। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। सो प्लीज़ बी पेशेंट। मैं आप ही लोगों को हेल्प करने का कोशिश कर रहा हूँ, आपका पैसा एंड आपका टाइम सेव करने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, हमारा जो किचन है ये बहुत छोटा किचन है। इट्स 70-75 स्क्वायर फीट का किचन है। एंड पूरा हमने एल शेप में बनाया है। किचन का डिज़ाइनिंग या स्पेस यूटिलाइजेशन एंड हमने किस कोने को कैसे एफिशिएंटली यूज़ किए हैं, डिज़ाइनिंग को लेके अगर आपको जानना है, उसको लेके मैं दूसरा एक वीडियो बना के आपको पूरा किचन दिखा सकता हूँ कि कहाँ कहाँ क्या हमने क्या क्या किया है। नीचे कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा अगर आपको देखना है, तो वो मैं अलग वीडियो ला दूंगा। बट आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ होमलेन का एक्सपीरियंस को लेके बात करेंगे। पहला पॉइंट, आपको जो मटेरियल यूज़ हुआ है उसको लेके कोई क्लैरिटी नहीं मिलने वाला है। आप पे तो फुल करेंगे बट आपको कोई भी क्लैरिटी दिया उन लोगों की तरफ से नहीं मिलने वाला है कि इसके अंदर क्या प्लाई है, क्या ब्रांड का इन लोगों ने लैमिनेट इस्तेमाल किए हैं, क्या क्या ब्रांड का एडेसिव इस्तेमाल किए हैं। आपको कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिलने वाला है। हालांकि ब्रोशर में आपको ग्रीन प्लाई, सेंचुरी प्लाई या XYZ और भी ब्रांडेड कंपनीज़ का आपको लोगोज देखने को मिलेंगे। बट नीचे में भी छोटा सा एक मेंशन किया हुआ रहेगा कि वी ऑल्सो यूज़ इम्पोर्टेड प्लाई। मतलब उन लोगों के पास इम्पोर्टेड प्लाई भी इस्तेमाल होता है। और जब मैंने कंपनी का सेल्स एग्जीक्यूटिव से बात किया तो उन लोगों ने कहा रिस्पॉन्स में कि सर, जो हमारे फैक्ट्री में अवेलेबल रहता है हम लोग उसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। वो इम्पोर्टेड भी हो सकता है, वो ये ग्रीन प्लाई भी हो सकता है, वो सेंचुरी प्लाई भी हो सकता है, वो हम नहीं बता सकते हैं। हालांकि जो भी इस्तेमाल हुआ होगा आपको 10 साल का वारंटी मिलना ही मिलना है। मैंने कहा 10 साल का वारंटी तो ठीक है, बट हमने लगाया क्या है, एटलीस्ट बिल में तो मेंशन कीजिए कि इसके अंदर प्लाई क्या लगाया हुआ है। मैं अगर ये बाहर से खुद कराता तो इसको मतलब इसमें पता होता कि मैंने क्या प्लाई इस्तेमाल किए हैं, कौन से ब्रांड का लैमिनेट इस्तेमाल किए हैं। बट आपको इस सब कोई क्लैरिटी नहीं मिलने वाला है। दैट्स अ वेरी वेरी बैड थिंग। एंड पैसा पूरा लेगा बट आपको ट्रांसपेरेंसी के तौर पे ये कुछ भी बताया नहीं जाएगा। सेकेंड पॉइंट इज़, ये जो आप देख रहे हैं, जब किचन बना रहे हैं जाहिर सी बात है आपको चिमनी और हॉब की ज़रूरत होगा। राइट, राइट, ऑफ कोर्स। तो देखिए, हमारा ये जो हॉब है ये हैफले का है और ये चिमनी भी हैफले का है। देखिए, ये मॉडल्स को छोड़ के आप कोई दूसरा मॉडल्स भी आप ले सकते हो। तब हमने हमारा ये रिक्वायरमेंट भी कहा था क्योंकि ये चिमनीज भी उन लोगों के शोरूम में डिस्प्ले में था, कैफ कंपनी का था, ये वाला था। तो हमने उन लोगों से पूछा कि आप लोग चिमनी भी सेल करते हो क्या, तो वो लोग कहा हाँ सर करते हैं, और हैफले के ऊपर अभी डिस्काउंट चल रहा है। हमने कहा क्या अच्छी बात है, क्या डिस्काउंट चल रहा है। तो उन लोगों ने कहा कि सर अगर आप चिमनी और हॉब एक साथ लेते हो तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। बट देखिए, 50% डिस्काउंट मिलने के बाद भी कैफ कंपनी से ये महंगा ही मिलेगा आपको। कैफ कंपनी अगर लेंगे तो इसका आधा प्राइस में मिलेगा, मतलब डिस्काउंट देने के बाद भी आपको आधा में ये कॉम्बो मिल सकता है। बट मेरा फैसिनेशन था कि मैं हैफले का लगाऊं या बॉश का लगाऊं। तो हैफले अच्छे दाम में मिल गया तो मैंने सोचा कि इसको ही फाइनल करते हैं। तो हैफले का मुझे जो मॉडल्स दिखाया, मुझे 4 बर्नर लेना था और ये चिमनी लेना था। तो मैंने कहा कि क्या प्राइस आएगा, तो वो कहा MRP के ऊपर ये कॉम्बो का जो है 50% आपको सीधा सीधा डिस्काउंट मिल रहा है। तो मैंने कहा अच्छी बात है। तो हमने ऑर्डर कर दिया।
अब देखिए उसका एडवांस अमाउंट हमने दे दिया है, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट का एडवांस अमाउंट भी दिया था, तो ये प्रोजेक्ट के मतलब इंक्लूडेड था। प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट शीट था उसमें ये भी इंक्लूडेड था। उन लोगों ने जब रफ एस्टिमेट जो कोटेशन बनाया था उसके उसमें ये भी इंक्लूडेड था। अब वो लोग क्या करते हैं, एडवांस लेने के बाद ही वो लोग काम को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा अमाउंट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, बट एक रफ आपको कोटेशन दिया जाता है। तो रफ कोटेशन में ये दो चीज़ें इंक्लूडेड था और इसके ऊपर बेस करके एडवांस हमसे लिया गया है। अब 6-7 महीने बाद जब मैंने इंक्वायरी किया कि दादा मेरा हैफले का और ये जो मैंने ऑर्डर दिया था एडवांस, तो उसका प्लीज़ मुझे मॉडल नंबर भेज सकते हैं, मुझे इसको थोड़ा इंटरनेट में जानना है, मतलब देखना है कि क्या मॉडल अच्छा है कि नहीं है। तब तो हमने बैठे बैठे ही ऑर्डर दे दिए, पर ये थोड़ा एक बार डिटेल में देखना है। उस तरफ से रिप्लाई आया कि सर ये जो आपने कॉम्बो लेने का कोटेशन में मेंशन किया है, और तब भी आपने जो बताया था वो आपको अभी नहीं मिलने वाला है, बिकॉज ये कॉम्बो ऑफर तब अगर आप पूरा पेमेंट कर देते तभी आपको मिलता, क्योंकि आपने सिर्फ एडवांस अमाउंट दिए हैं, तो ये ऑफ़र कंपनी ने बंद कर दिया है, आपको नहीं मिलने वाला है। तो मैंने कहा पूरा अमाउंट ही देना था तो आप तभी मांग लेते मेरे से, मैंने थोड़ी मना किया था। मुझे कैसे पता होगा कि ये पूरा अमाउंट देना है? आपने मुझे जो अमाउंट देने के लिए कहा, मत पूछा, मैंने वही पेमेंट दे दिया। अब इसका कंपनी कोटेशन में ये मेंशन्ड है तो मुझे मिलना चाहिए। आपका कंपनी का ही कोटेशन मेरे पास आया हुआ है और कोटेशन में ये वाला इंक्लूडेड है विद द 50% डिस्काउंटेड अमाउंट। तो बोला सर नहीं, अभी नहीं होगा, ये हम नहीं दे पाएंगे। तो इसको लेके मैंने बहुत इश्यूज रेस किए, उसके सीनियर से बात किया, उन लोगों को मेल किया, बट एनीवे मैंने कहा कि हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि देखिए अगर नहीं होता है तो मेरा जो इस पार्ट का, मतलब ये दो चीज़ को मिला के जो अमाउंट हुआ था उसका भी तो मैंने एडवांस दिया था। पूरा कोटेशन में जो अमाउंट इंक्लूडेड था उसमें ये दो भी इंक्लूडेड था। तो इस दो अमाउंट, ये दो चीज़ों का जो अमाउंट मैंने एडवांस दिया है वो मुझे रिफ़ंड कर दीजिए ताकि मैं बाहर से ले लूँ। तो बोला सर वो नहीं होने वाला है, आपको वो उस अमाउंट रिफंड नहीं मिलने वाला है, वो अमाउंट डायरेक्ट आपका फाइनल अमाउंट के साथ एडजस्ट हो जाएगा, रिफंड कुछ नहीं होगा आपको, और आपको वो प्रोडक्ट भी नहीं मिलेगा 50% डिस्काउंट में। तो ये तो सरासर मेरे साथ स्कैम हो गया। अब क्या ही बताए, फंस गया था मैं और कुछ कर नहीं पाया, और वो लोग एडवांस अमाउंट लेने के बाद आपको ऑर्डर कैंसिल करने भी नहीं देंगे। ये भी एक बात है, आपको पूरा 100% रिफ़ंड नहीं करेंगे, उन लोगों का कुछ क्लॉज है। तब वो लोग कहेंगे कि देखिए हमारा जो ये डिज़ाइनिंग टीम है वो लोग आपको इतना टाइम दिया है, इसके लिए हम लोग ये परसेंटेज अमाउंट काट के ही आपको रिफ़ंड करेंगे। तो फिर वो आपका चुभता है ना, कि मतलब कुछ भी आपने किया नहीं किया, फिर आपको लॉस लेना पड़ा। तब मेरे मतलब अभी होता तो मैं वो लॉस बियर कर लेता और उन लोगों को ऑर्डर कैंसिल कर देता। तब मैंने नहीं किया था, वो मेरा गलती था। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो वारंटी क्लेम को लेके है। देखिए इन लोगों का जो वारंटी क्लेम का प्रोसेस है वो बहुत ख़राब है, क्योंकि कोई भी होम अप्लायंस हो या कुछ भी चीज़ है ब्रांडेड अगर आप खरीदते हो, वो चाहे एसी हो, फ्रिज हो, टीवी हो, होम थिएटर हो, एक्वागार्ड हो, कुछ भी हो, आपका वारंटी रहेगा तो आपको उस चीज़ को लेके कोई भी टेंशन नहीं लेना है। आपको सिर्फ टोल फ्री में कॉल करके कंपनी को बोलना है कि देखिए मेरा ये चीज़ है, ये चीज़ मैंने लगाया है और इसका मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, मेरे पास इनवॉइस है, आप प्लीज़ इसको ठीक कर दीजिए। कंपनी कोई बंदा भेज देगा आपके यहाँ पे, अगर ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो खोल के कंपनी के वेयर हाउस में, मतलब सर्विस सेंटर में लेके जाएगा, ठीक करके आपको दोबारा फिट कर देगा एंड आपसे कोई भी चार्ज नहीं करेगा। बट इन लोगों का सिस्टम ये नहीं है। इन लोगों का कहना है कि पहले आपको 750 रुपीज़ मैं पेमेंट लिंक भेज रहा हूँ, आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा बंदा जाएगा, बंदा जाके देखेगा कि आपका प्रोडक्ट में क्या इशू है, और इशू जिसमें आ रहा है उसका वारंटी है कि नहीं वो भी देखेंगे। अगर वारंटी नहीं है उसका अलग से पे करना पड़ेगा, अगर वारंटी है तो हम लोग रिप्लेस कर देंगे या वारंटी क्लेम कंपनी में भेज देंगे। बट हमारा बंदा जाने के लिए आपको 750 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। आप सोचिए, कैलकाटा में नॉर्मली आपको कोई कारपेंटर हायर करना है एक दिन के लिए, उसका चार्जेस होता है 700 to 800 रुपीज़ कैलकाटा में। दूसरा स्टेट में शायद ज़्यादा ही होगा, बट एनीवे कैलकाटा में यही रेट है आज के डेट में, 2024 में तो यही रेट है। 700 से 800 रुपये लेते हैं डिपेंडिंग ऑन द पर्सन हु यू आर हायरिंग। वो लोग सिर्फ मतलब 1 घंटा के लिए एक बंदा भेजेगा जो यहाँ पे मेरा वारंटी का प्रोडक्ट है, वो सिर्फ यहाँ पे आके इंस्पेक्ट करेगा और देखेगा कि क्या प्रॉब्लम है। इसके लिए मुझे 750 रुपीज़ देना पड़ेगा उसको। मैंने कहा कि देखिए मुझे अगर देना है
तो मैं दे दूंगा, बट पहले आप बंदा तो भेजिए। बोला सर नहीं, हम लोग बंदा नहीं भेजेंगे जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे, मतलब इट्स अ प्रीपेड। आप खुद ही वॉइस रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। Yeah, see, the products are under warranty. Whatever the homeline products which are installed at your service, that is that will be considered as a warranty term. But the manpower which we provide, the technician who will visit and do the service, for them you have to pay 750 rupees. For example, now you are telling doors are not closing and something, no? If they are under warranty, you don't have to pay anything. We will replace it on a free of cost. Then why are you asking for 750 rupees? That is why technician has to visit, right? The manpower which we provide, for them you have to pay 750 rupees. I have never heard any company charging for an under warranty replacement. होपफुली आप लोगों को वॉइस रिकॉर्डिंग में क्लियर हो गया कि इन लोगों का पॉलिसी ही जो है, वो लोग बंदा तभी भेजेंगे जब आप पेमेंट करेंगे। बिना पेमेंट किए हुए आपको कोई भी सर्विस इन लोगों की तरफ से नहीं मिलने वाला है। वारंटी तो नाम के वास्ते वो लोग दे रहा है, पता नहीं कैसे आप लोग वारंटी क्लेम करेंगे, और मैं भी कैसे क्लेम करूंगा। सिर्फ 1 साल ही हुआ है, इन लोगों का तो 10 ईयर्स का वारंटी है। पता नहीं नेक्स्ट टाइम वारंटी क्लेम करने जाऊंगा फिर भी, मतलब इस बार तो मैं ना पे किया हूँ ना कुछ किया हूँ। ये मैंने बाद में सोचा कि ये वाला जो खुल गया है, इसका जो मतलब टूट गया है, इसके लिए कि मैं वारंटी क्लेम का इशू कर रहा था, तो ये मैं खुद ही फिक्स कर लूँगा DIY, और क्या ही कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, वारंटी क्लेम के बाद नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वेरी पुअर बिल्ड क्वालिटी। यस, वो लोग आपको बताएंगे कि 45 डेज में आपका पूरा प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर देंगे। दैट्स द बिगेस्ट स्कैम, दैट इज़ द बिगेस्ट स्कैम। बिल्ड क्वालिटी को लेकर मैं बाद में आता हूँ, बट पहले ये वाला बता देता हूँ। ऐड में देखिए 45 डेज़ के अंदर आप लोग को कंप्लीशन का वो लोग मतलब एडवर्टाइज़ करते हैं, आप लोगों को कमिट भी करते हैं। मुझे भी किया गया था, बट हमने ये प्रोजेक्ट उन लोगों को एडवांस पेमेंट किया था सितंबर 2022 में, और प्रोजेक्ट हैंड ओवर हुआ था 2023 अप्रॉक्सीमेटली अराउंड जनवरी फरवरी में। तो आप देख ही सकते हैं कि ऑलमोस्ट मतलब 2021 का सितंबर में ये लोग मेरे से एडवांस लिया था 2021 सितंबर, राइट। एंड उसके बाद 2023 जनवरी या 2022 दिसंबर में हमको हैंड ओवर किया गया था। 1.5 साल लगा सिर्फ ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में। उसमें ये जो मार्बल का स्लैब है ये इंक्लूडेड नहीं था, वो लोग ये प्रोवाइड नहीं करते हैं। एंड आपको भी मैं सजेस्ट करूँगा ये आप खुद चॉइस करके बाहर से ही खरीदिए, दैट्स द बेस्ट थिंग। तो सिर्फ ये छोटा सा किचन बनाने में वो लोग 1.5 साल ले लिए हैं। और जब आप इस 45 डेज़ का इशू आप उन लोगों को रेस करेंगे कि आपने तो कहा था 45 डेज़ में कर देंगे, वो लोग ये लोग प्रूफ कर देंगे कि ये जो लेट हुआ है ये आपके वजह से ही हुआ है, एंड इसके कारण आप ही है। मतलब ये जो लेट हुआ है ये डिले उन लोगों की तरफ से नहीं था, आपने ही ये डिले करवाया है, एंड आपको इसीलिए कोई भी रेमिटेंस नहीं मिलने वाला है। जो कंपनी का क्लॉज है वो नहीं मिलने वाला है। मतलब ये सरासर ये कंपनी पूरा स्कैम है। गूगल में अगर आप रेटिंग चेक करोगे तो आपको पूरा ही दूध का दूध पानी का पानी देखने को मिल जाएगा। मैंने गलती किया है मानता हूँ, मुझे भी गूगल रेटिंग देख के ही जाना चाहिए था। बट देखिए 2021 में मैं इतना सोचा नहीं था, और घर कंप्लीट करने का थोड़ा जल्दी में भी था, तो इसीलिए जल्दबाजी में चला गया, गलती कर बैठा। ये आप मत कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल ख़राब है, बिकॉज देखिए ये ऑलरेडी निकल के आ रहा है, एंड इसी को लेके मैंने वारंटी क्लेम का इशू रेस किया, एंड तभी मुझे पता चला कि मुझे पहले 750 रुपीज़ देना है। मैं थोड़ा आप लोगों को बिल्ड क्वालिटी थोड़ा क्लोजअप दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे लगा हुआ रहता है ये खुल गया है। ये मैं पास वाला दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। यू सी ऐसा रहता है, ऐसा एक एल्युमिनियम का ये रहता है जो आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज़ ये ऑलरेडी खुल गया है। यहाँ पर एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारा सिलेंडर यूनिट रहता है, इसको मैं सॉफ्ट क्लोज़ है, इसको मैं अगर नॉर्मली क्लोज़ करूँगा तो ये देखिए ऐसा उठा हुआ रहेगा। ये प्रॉपर क्लोज़ नहीं होता है, मुझे ड्रॉयर को खोलना पड़ेगा, उसके बाद जाके ये सेट होगा। अभी जाके सेट हुआ है, मैं खोलूँगा तो ये सेट नहीं होगा, ये ऐसे बाहर निकला हुआ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हिंज है ये
शायद लूज़ हो गया है या इसका सेटिंग ख़राब हो गया है, तो इसके लिए ही मैंने उन लोगों को बंदा भेजने बोला था, उसके लिए वो लोग बोल रहे हैं 750 रुपीज़ लगेगा। अभी देखिए बिल्ड क्वालिटी आप लोगों ने देख लिया है, बिल्ड क्वालिटी बहुत ख़राब है। 1 साल में ही ये हाल है, बाकी आगे तो और भी 9 साल है जिसमें वारंटी मुझे आगे क्लेम करना होगा कि नहीं पता नहीं, आगे कैसे कितना साल रहेगा पता नहीं, बट फिंगर्स क्रॉस्ड, देखते हैं क्या होता है। देखिए मैं भी एक बिज़नेस चलाता हूँ और हमारा कंपनी का पहला पॉलिसी है कि कस्टमर को पहले सर्विस दो, उसके बाद कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है उसे समझो, उसको प्रॉपर सर्विस दो। बट नहीं, ये लोग इतना एरोगेंट है। मैं जब प्रोजेक्ट मैनेजर को फ़ोन करता था, बहुत बार ऐसा हुआ है, वो मेरे मतलब फ़ोन काट दिया है, मतलब मुंह के ऊपर 3-4 बार तो फ़ोन काट ही दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया है। ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजर क्यों करेगा? मैं उसका कस्टमर हूँ, मैं फ्रेंड नहीं हूँ उसका। हाउ कैन ही डिस्कनेक्ट माई कॉल? एनीवे दैट्स अ रियली रियली वियर्ड थिंग विच हैपेंड टू मी। ये पहली बार मैं कोई कंपनी में देख रहा हूँ कि कॉल कस्टमर का डिस्कनेक्ट कर रहा है। बट एनीवे, कोई इमरजेंसी भी नहीं था, कोई इमरजेंसी भी नहीं था। बाद में कॉल करके बता रहे सर आप इतना बार क्यों कॉल कर रहे हो, आपका प्रोजेक्ट काम तो चल रहा है। तो मैंने कहा देखिए 45 डेज़ हो गया है, अभी तो देखिए 1 साल होने को जा रहा है, कब होगा कब होगा? सर आ रहा है, आपने ही तो ये मेजरमेंट तब नहीं दिया था, आपने आपका घर में ये काम नहीं था, आपका घर में वो दीवार पे थोड़ा इधर था, थोड़ा प्लास्टर इधर। आपको ऐसे ऐसे करके हैरस करेंगे ना, मतलब ऐसा लगेगा कि पूरा घर जो है वो आपने गलत बना दिया। एंड नहीं तो वो लोग 45 डेज़ में कंप्लीट कर देता। एक्चुअली उन लोगों का 45 डेज़ में कंप्लीट करने का कोई इच्छा ही नहीं है, पहले दिन से उन लोगों का कोई ये इंटेंशन रहता नहीं है। और ये पूरा ही ये लोग बच जाते हैं बिकॉज ये जो 1.5 साल मैंने इन लोगों के साथ एक्सपीरियंस किया है, ऑर्डर जब तक कंप्लीट नहीं हुआ था, 6 से 7 प्रोजेक्ट मैनेजर चेंज हो गया था। मतलब आप मान लीजिए कि 1.5 साल में 6 से 7 प्रोजेक्ट मैनेजर मेरा इस एक छोटा सा प्रोजेक्ट में चेंज हो गया। और जब मैं पुराना प्रोजेक्ट मैनेजर को फ़ोन करता था तो वो कहता था सर मैंने तो कंपनी छोड़ दिया है। फिर दूसरा जो नया प्रोजेक्ट मैनेजर आता है, सर कोई इशू नहीं, मैं अभी आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, आई एम द न्यू प्रोजेक्ट मैनेजर, अभी से कोई भी प्रॉब्लम होगा आप मुझे फ़ोन कीजिएगा। 1-1.5 महीने में जब उनको फ़ोन करता हूँ तो वो कहे सर मैंने कंपनी छोड़ दिया है और अभी कोई दूसरा ही आपको मतलब आपका क्वेरी आंसर करेगा। तो मतलब इधर उधर करके मतलब 1.5 साल में मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। एंड इन लोगों का कंपनी का रेपुटेशन इतना ख़राब है कि कस्टमर से शायद इतना गाली मिलता होगा कि वो लोग इस जॉब को भी कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। इसीलिए 1-1.5 महीना 2 महीना 6 महीना काम करके ही कंपनी छोड़ देते हैं, बिकॉज इतना गाली सुनने को मिलता है। एंड इस कंपनी का रेपुटेशन तो मैं आपको कह ही रहा हूँ, कोई भी कमिटमेंट का वैल्यू नहीं है इसमें, पूरा ही स्कैम प्रोसेस चल रहा है। ये कि चिमनी और हॉप का भी तो मैंने आपको बताया, कोटेशन में ऐड करके पैसा ले लिया, एडवांस भी ले लिया, उसके बाद बोल रहे प्रोडक्ट नहीं देंगे, डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है और रिफंड भी नहीं करेंगे। तो ये सरासर एक स्कैम है। और मैं ये सजेस्ट करूँगा, अगर आपने ये वीडियो पूरा अभी तक देख लिए हैं तो अभी तक तो आपका शायद जो डिसीजन है वो बदल गया होगा एंड आप शायद आगे होमलैंड में जाके ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे। और अगर आप फिर भी कर रहे हैं तो ये आपके ऊपर है, मैंने तो मना किया था और मैंने आपको सावधान करने का कोशिश भी किया था। गूगल रेटिंग चेक कीजिए, सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे और लोग भी कहते हैं। देखिए बोलने के लिए इस कंपनी को लेके मैं और भी कह सकता हूँ, बिकॉज इतना भड़ास है मेरे अंदर, मैं सब आप लोगों को उगल सकता हूँ, बट आप लोगों का टाइम नहीं उतना, तो इसीलिए वीडियो को छोटा रखता हूँ। मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में, बने रहिए हमारे चैनल में। वीडियो अच्छा लगा, अगर पैसा आपका सेव किया, टाइम सेव किया, तो हिट द लाइक बटन एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे गुड, गॉड स्पीड, गॉड ब्लेस एवरीवन, पीस आउट। आई थिंक आई एम फीलिंग बेटर नाउ आप लोगों को ये शेयर करके। थैंक यू फॉर हियरिंग आउट, आई रियली अप्रिशिएट इट।